हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है औसत, और इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज हम इसमें बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। औसत, सबसे पहले हम जानेंगे औसत क्या होता है। तो एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर हमें संख्याओं का योग पता करना है तो संख्याओं का योग बराबर औसत लिखेंगे गुणे कुल संख्या लिखेंगे। यानी योग जब हमें निकालना है तो संख्याओं का योग हम कुल संख्या को इधर भेज देंगे, यानी औसत गुणे कुल संख्या हो जाएगा। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहीं औसत पूछेगा तो कहीं संख्याओं का योग पूछेगा। तो हम जब औसत पूछेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर संख्याओं का योग पूछे तो औसत गुणे कुल संख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12, 15, 17, 19 और 25 का औसत क्या होगा। दोस्तों, जब औसत पूछे तो हम औसत बराबर लिखेंगे। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। कुल संख्या। अब क्वेश्चन में देखिए, हमें औसत पूछा है तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होगा। अब देखिए, संख्या यहाँ पे दिया है संख्याओं का योग, तो संख्या क्या दिया है? 12, 15, 17, 19, 25। सबको हम जोड़ेंगे, यानी 12 + 15 + 17 + 19 + 25 और बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल जो संख्या है वह 5 है, तो हम 5 से भाग कर देंगे। जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना होगा? जब हम सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, और 88 बटे 5 हो जाएगा। अब 5 का हम भाग करेंगे 88 में, तो यहाँ पे 17 दशमलव कितना होगा? 6 हो जाएगा। यानी 17.6 दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 15, 9, 12, 15 और 14 का औसत क्या होगा। यहाँ भी औसत पूछा है तो हम औसत बराबर लिखेंगे। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या। अब इसी पे हम क्वेश्चन को हल कर देंगे। संख्याओं का योग, तो पूरे संख्याओं का योग करेंगे। 25, 15 कितना है? 25 + 15 + 9 + 12 + 15 + 14, यानी 25, 15, 9, 12, 15 और 14। कुल कितना है? सबको जोड़ेंगे। कुल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल 6 संख्याएँ, तो बटे 6 हो जाएगा। अब सबको हम जोड़ लेंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पे आएगा आपका 90/6 हो जाएगा। अब 6 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 6 = 90, यानी 15 बार में कट जाएगा। यानी एवरेज कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1, 2 यक्स तथा 5 का औसत 3 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है और औसत दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जो औसत है, ये औसत बराबर दिया हुआ है। कितना दिया है? 3 दिया है।
तो हम जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो औसत 3 दिया हुआ है। अब औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है? यहाँ पे होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत दिया हुआ है 3। अब हम संख्याओं का योग लिख लेंगे, जो संख्या दिया है सबका योग कर लेंगे। यानी संख्या क्या है? 1 है प्लस 2 प्लस x प्लस 5 बटे कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4, यानी 4 संख्याएं हैं। बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब सबको हम जोड़ लेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 5 कितना होगा? 8 होगा। यानी 8 प्लस x बटे 4 बराबर 3। तो 4 का हम इधर गुणा कर देंगे तो 8 प्लस x बराबर 4 तिहाई 12 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे x बराबर 12 लिखेंगे और 8 को इधर भेज देंगे तो -8 हो जाएगा। और x बराबर 12 में से 8 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी x का मान दोस्तों कितना हो गया? 4 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, जिसमें से हमें 2 संख्या पता है 13 और 15। हमें तीसरी संख्या पता करना है। तीसरी संख्या क्या होगी? और जिसका औसत भी दिया हुआ है 12। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत तो दिया हुआ है 12, औसत 12 दिया हुआ है। जो औसत दिया हुआ है वह कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। और औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हम औसत का जब फार्मूला रखेंगे तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, ये कितना है? 13 और दूसरी संख्या 15। यहाँ पे जोड़ेंगे, तीसरी संख्या हमें नहीं पता है तो प्लस x मान लेंगे और बटे कुल कितना संख्या है? तो 3 संख्या है, बराबर 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 13 और 15 कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 1 और 1 2, यानी 28 हो गया। और प्लस x बटे 3 बराबर 12 लिखेंगे। अब 3 का हम 12 में गुणा कर देंगे। तो 3 का 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 28 प्लस x बराबर 12 तिहाई 36 होगा। अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, यानी तीसरी संख्या निकालना है। तो x बराबर 36, 28 को इधर भेज देंगे तो 28 इसमें से घट जाएगा। तो 36 में से हम 28 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। यानी 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत आय क्या होगी? यहाँ पे बच्चों की औसत आय पूछता है तो औसत बराबर लिखेंगे। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। यहाँ पे जो संख्या है 13 है प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 और प्लस 8 है। सबको प्लस करेंगे और बटे कुल कितना संख्या है, यानी कितना लड़के हैं? तो 5 लड़के दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 से यहाँ पे भाग कर देंगे। जोड़ेंगे सबको तो कितना होगा? जब 13 15 11 9 8 हम सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना होगा? 56 होगा। 56 बटे 5। अब 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 1 कम 5 और फिर 5 1 कम 5 और दशमलव यहाँ पे लगाएंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा?
यहाँ पे हम जब भाग करेंगे तो 5 एक कम 5 कट गया, फिर 6 बचा तो 5 एक कम 5 और 1 बचा, दशमलव लगा करके 5 दूना के 10, यानी कितना हुआ 11.2 होगा, यानी औसत हमारा होगा 11.2। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।